अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज जो मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है लंग कैपेसिटीज़ एंड लंग वॉल्यूम। सो बेसिकली हमने इसको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखना होता है कि लंग की जो कैपेसिटीज़ या वॉल्यूम ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में एंड रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में किस तरह वेरी करते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल का जो है वो पता होना चाहिए कि नॉर्मल लंग की कैपेसिटीज़ और नॉर्मल लंग के वैल्यूज़ क्या हैं। मतलब अब सबसे पहले सपोज करो जब आप अभी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कर रहे हो, डैट इज़ एट द रेस्ट, तो ये जो आप इंस्पायरेशन कर रहे हो और एक्सपायरेशन कर रहे हो इसको आप कहते हो टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम यानी जो आप रेस्ट पे अपनी ब्रीदिंग कर रहे हो, एयर अंदर लेके जा रहे हो और एयर बाहर लेके जा रहे हो, ये नॉर्मल अभी आप जिस रेंज में कर रहे हो उसे आप कहते हो टाइडल वॉल्यूम। सो ये जो बेसिकली ये इंस्पायरेशन आपने की, देन ये एक्सपायरेशन की नॉर्मल, ये इंस्पायरेशन की, ये एक्सपायरेशन की नॉर्मल। सो ये है आपका टाइडल वॉल्यूम। एंड टाइडल वॉल्यूम जो है वो आपका ऑलमोस्ट होता है 500 ml। ठीक हो गया। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml के करीब होता है। सो मैंने आपको इसी रेंज में शो किया है। ये बेसिकली ये मैंने स्टार्ट किया 2300 ml से और ये मैं यहाँ पे जा रहा हूँ 2800 ml तक। सो 2300 ml से लेकर 2800 ml तक ये आ गया आपका 500 ml टाइडल वॉल्यूम। अब बात ये आती है कि इसको मैंने 2300 ml से क्यों शुरू किया, क्यों 1000 से नहीं किया, क्यों 3000 से नहीं किया? क्योंकि बेसिकली इसकी वजह ये है कि जब आप रेस्ट पे हो आपके लंग्स में अभी हवा कुछ पहले से मौजूद होती है। ठीक है। एक तो वो हवा है जिसे आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो निकाल नहीं सकते हो, और एक वो हवा है कि जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे उसे निकाल लोगे। सो जो हवा अभी आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन से निकाल सकते हो ना, उसको आप कहते हो एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। सही हो गया। जो हवा अभी आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन से निकाल सकते हो उसको आप कहते हो एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। और जो हवा आप अपने लंग से कभी नहीं निकाल सकते ना, जो लंग में हमेशा रिटेन रहती है, जो लंग कोलैप्स वगैरह से बचा के रखती है, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। सो ये जो है ये आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम है। अब जो एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम है ना, ये आपका आलमोस्ट होता है 1100 ml, और जो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम है ना ये होती है 2800 ml। सो ये इन दोनों का सम जो है वो कितना हो गया? 2800 ml। सो इसलिए ये जो 2300 ml है एयर है जो आप रेस्ट पे नहीं निकाल सकते हो। सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2300 ml है, ये एयर अभी आप रेस्ट में नहीं निकाल रहे हो। सो इसलिए मैंने इसको हम जो नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन कर रहे हैं वो इस लेवल से स्टार्ट करते हैं 2800 ml से 2300 ml से लेकर 2800 ml तक। दिस इज़ द टाइडल वॉल्यूम। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात ये है कि अभी आप तो रेस्ट पे हो ना, अभी आपके लंग में कैपेसिटी है और लंग लेने की और एयर अंदर लेने की इनटू द लंग, जिसको आप कहते हो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करोगे, फॉर एग्जांपल आपने एक्सरसाइज किया, आपको बहुत ज़्यादा हवा चाहिए, आप एकदम करोगे तो ये जो आप करोगे ना, फोर्सफुल एयर अंदर लेके जा रहे हो, फोर्सफुली जो है वो एयर को अंदर बाहर लेके जा रहे हो। सो जो आप एयर अंदर लेके आ रहे हो ना फोर्सफुल विद द फोर्सफुल इंस्पायरेशन, दिस इज़ कॉल्ड एज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये आपका कितना होता है, यानी 3000 ml तक आप एयर और अंदर ला सकते हो। सो अभी आप देखो यहाँ पे थे ना 2800 से 2800 ml से हम आलमोस्ट मैक्सिमम इंस्पायरेशन करके 5800 ml तक चले गए हैं। सो ये जो डिस्टेंस बनता है 3000 ml का है कि 3000 ml हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन के ज़रिए एयर को अंदर ले सकते हैं। और इसी तरह मैंने कहा अब आप फोर्सफुली एयर को बाहर भी तो निकालोगे ना, तो जो आप फोर्सफुली एयर को बाहर निकालोगे वो मैंने पहले बात कर दी, उसको आप कहते हो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू द 1100 ml। सो फॉर एग्जांपल अब आप फ़र्ज़ करो आपने एक्सरसाइज की है, तो एक्सरसाइज की है तो आप किस पैटर्न में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे होगे? इस तरह। ये देखो ये आपने टाइडल वॉल्यूम किया, अब आपने एक्सरसाइज किया, फोर्सफुली आप एयर अंदर लेके आए, यहाँ मैक्सिमम पहुँचे 5800 ml तक, फिर आप वापस आए टाइडल वॉल्यूम तक, फोर्सफुली एयर को बाहर निकाला। अब ये जो पूरा टर्न आता है ना, पूरा जब आपने मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर ली एंड देन मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर ली, दिस इज़ कॉल्ड एज द वाइटल कैपेसिटी। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है कि आपने टाइडल वॉल्यूम किया, देन मैक्सिमम इंस्पायरेशन की, देन मैक्सिमम एक्सपायरेशन की। सो इस वाइटल कैपेसिटी में आपका क्या कुछ आ गया, आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया, आपका टाइडल वॉल्यूम भी आ गया और आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया। सो ये कितना हो गया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है 3000, टाइडल वॉल्यूम आपको पता है 500 ml होता है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 1100 ml। सो आपकी ये टोटल जो है वो 4600 ml वाइटल कैपेसिटी आ जाती है मैक्सिमम इंस्पायरेशन से लेकर मैक्सिमम एक्सपायरेशन तक। ये तो रेजिडुअल वॉल्यूम है ना, ये मैंने आपको बताया था हम निकाल नहीं सकते रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, ये आप नहीं निकाल सकते हो। अच्छा, ये बात भी होगी सारी।
सो अब जो है वो लंग की कैपेसिटीज़ की बात कर लें, वॉल्यूम तो सारे हो गए हमारे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। सो अब टाइडल वॉल्यूम प्लस द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ कॉल्ड एज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है कि आप कितनी एयर अंदर लेके जा सकते हो। तो उसमें दो चीज़ें आएंगी ना, आपकी टाइडल वॉल्यूम में जो आप एयर अंदर लेके जा रहे हो और जो आप मैक्सिमम कर रहे हो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। सो टाइडल वॉल्यूम आपके पास कितना है 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 3000 ml। जो इनका आप सम करोगे तो 3500 ml जो है वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है आपकी। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है कि आप जो है वो नॉर्मल एक्सपायरेशन के साथ साथ या आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन की मैक्सिमम कितनी निकाल सकते हो। सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, सो ये आपकी आ जाएगी 1100 प्लस 500 ml इज इक्वल टू 1600 ml आपकी एक्सपायरेटरी जो है वो कैपेसिटी आ जाएगी। तो 1600 ml आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ गई। अब ये जो सारी अगर आप बात करो ना जो है 0 से लेकर 5800 ml तक, इसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में एंड रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में ये पैटर्न कैसे बदलते हैं लंग के।